नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में फिर से आप सबका आज स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 खत्म कर लिए थे और कुछ उसका जो बेसिक फॉर्म है वो हम लोग पढ़ के खत्म पूरा कंप्लीटली ओवर कर लिए थे। तो आप लोग का आशा करता हूं आप लोग का बेसिक्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 7.2 ओके, एनसीईआरटी है ओके, क्लास 10th के लिए। तो चैप्टर 2 में क्या बोल रहा है, 7.2 में क्या बोल रहा है, ग्राफ में कहीं भी दो जगह पर दो पॉइंट्स हैं ओके, मान लीजिए कहीं भी ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। सपोज ये पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। तो जो ए पॉइंट है तो उसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, बी पॉइंट जो है उसका अपना ही एक कोऑर्डिनेट होगा। और पूछेगा इसमें क्या, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उसको आप लोग फाइंड आउट करके बताइए। तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा x1 y1, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 ओके। तो मेरे को क्या चाहिए, ए बी का डिस्टेंस चाहिए। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए आपसीसा का स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, यही है ना। हाँ ठीक है, आपसीसा किसको बोलते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको आपसीसा बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इन दोनों का स्क्वायर का रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर जब हम लोग ले लेंगे तो मेरे को a से b तक का जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में आप लोगों के दिए हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है, आपको 3 पॉइंट दे दिया ए बी और सी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोला, 1 माइनस 1 ओके। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोला, 5 2। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बोला, 9 5 ओके। देखिए 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है और पूछ रहा है क्या, तीनों के तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब तीनों के तीनों पॉइंट एक सीध में आते हैं, एक लाइन में आते हो तो उसी को कोलिनियर बोला जाता है। देखिए सपोज एक पॉइंट है, एक लाइन है ए बी सी, यहां पर है। तो अगर ये तीनों कोलिनियर आएंगे तो ए बी से डिस्टेंस जितना होगा बी सी से डिस्टेंस उतना ही होगा, उतना नहीं सेम नहीं होगा, मतलब कुछ तो डिस्टेंस होगा। ए बी का अपना एक डिस्टेंस होगा, बी सी का अपना एक डिस्टेंस होगा और इन दोनों को जब मिला कर मैं ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा तो इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी का ए सी का डिस्टेंस के साथ सेम हो जाएगा। देखिए ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ए सी के डिस्टेंस के साथ अगर सेम हो रहा है तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे ओके। तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 है, कितना हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। लिख देते हैं पहले 3 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 16 प्लस 9 हो गया कितना, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 5। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बी सी का लेंथ। तो यहां पर भी वही होगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 9 माइनस 5 कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 16 प्लस 9, ये भी हो गया 25, तो ये भी हो गया 5। 5 क्या, यूनिट। यूं कि यहां पर हम लोग को यूनिट नहीं दिया है तो हम लोग सिर्फ यूनिट भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाली चीज को इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब क्या करिए, एसी का वैल्यू निकालिए। सी का कितना है, 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5। ये एक माइनस है कि नहीं, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1।
ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये 36। जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 100 इक्वल टू 10 यूनिट। ओके, तो इससे क्या साबित होता है, जब मैं ए बी प्लस बी सी कर रहा हूं तो ये हो गया 5 यूनिट प्लस 5 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 10 यूनिट हुआ। तो 10 यूनिट जो हुआ वो कौन है, एसी है कि नहीं। तो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, इससे क्या साबित हो गया, ए बी सी जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों कोलिनियर है, एक लाइन में आ रहे हैं। ओके, और एक चीज याद रखिए, लास्ट वाला करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 में क्या बोला, वो 4 पॉइंट दे दिया है और पूछ रहा है क्या चारों के चारों पॉइंट पैरेललोग्राम है। देखिए उसने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या किया, 4 पॉइंट आपको दे दिया, पूरा 4 दिया, ए बी सी डी ऐसे करके 4 पॉइंट दे दिया और पूछ रहा है क्या क्या ये चारों के चारों पॉइंट एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है, यही पूछा है और कुछ खास नहीं पूछा है। तो पहले पॉइंट्स को लिख लीजिए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2 3, मान लीजिए वो ए पॉइंट है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3 4, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5 6 और डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 4 5। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है जो हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करेंगे, देखिए सपोज ऐसा जो एक पैरेललोग्राम ऐसा ही होता है ना, ये ए बी सी डी, तो ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स दे दिया। मैं क्या करूंगा, ए बी का लेंथ निकालूंगा, बी सी का निकालूंगा, सी डी का निकालूंगा और ए डी का निकालूंगा। तो इससे क्या होगा, इसके जो ऑपोजिट साइड्स का लेंथ होगा वो आपस में सेम ही हो जाएंगे और ये जो लेंथ होंगे ये भी आपस में सेम हो जाएंगे। तो पहले फाइंड आउट करते हैं, ए बी का लेंथ निकालिए। अगर होते हैं तो ठीक है, अगर ये सेम सेम हो जाते हैं तो ये जो चारों हैं एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पहले ए बी को निकालिए, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर। तो 3 - 2 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 यूनिट। ओके, फिर BC का निकालिए। ये हो गया 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो इट विल बी 4 + 4 देन 8 का √, कितना होगा 2 √2 यूनिट। नेक्स्ट देखिए CD को देखिए, CD का क्या हो गया 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1। सो दिस विल बी √2। फिर आता है DA लिख सकते हैं, AD भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। DA अगर आप लिख रहे हैं तो इससे इसको माइनस करिएगा, AD अगर लिख रहे हैं तो इससे इसको, मतलब सेकंड से फर्स्ट वाले को माइनस करना मेरे को फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये हो गया 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 4 + 4 √8 2 √2 यूनिट। पहले देखिए AB का लेंथ कितना निकल रहा था मेरा √2 लिखला, BC का कितना निकला 2 √2 लिखला, CD का कितना निकला फिर से √2 लिखला और AD का कितना निकला 2 √2 लिखला। तो ये जो आपस में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या क्या हो गए, सेम सेम हो गए कि नहीं। तो सीधी सी बात है ABCD, यस दीज आर द 4 पॉइंट ऑफ ए पैरेललोग्राम। इस चीज को आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा, लिखिएगा बाद में। नेक्स्ट कोई एक नंबर देखते हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज में से कोई एक नंबर करेंगे हम लोग, ठीक है। नाइन नंबर को देखिए, उसने क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछ रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस बता दिया 10 यूनिट होंगे, तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये आप बताइए। हुआ, उसने क्या किया, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, ये 9 नंबर है और ये एक्सरसाइज कितना है 7.2 लिखे तो है, कोई बात नहीं। चैप्टर 7.2 नहीं होगा, चैप्टर 7 एक्सरसाइज होगा 7.2। ओके, 9 नंबर में क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस, देखिए 2 पॉइंट दे दिया, x2 ये एक पॉइंट है और एक जो पॉइंट है 3 और -6, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बोला 10 यूनिट। मान लीजिए ये a है और ये b है, मान लीजिए लेट। ओके, तो ये 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बोल दिया 10 यूनिट, पूछ रहा है ये जो x है इसका वैल्यू कितना होगा ये आप बताइए। तो सीधी सी बात है, आप ए बी का डिस्टेंस निकालिए, इक्वल 10 करिए, उसके जगह पर वैल्यू पुट करिए, x ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ऐसा है तो 3 - x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -6 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 10 यूनिट दे दिया है ना। ओके, इसको आप एक काम करते हैं, रूट ओवर हटा दीजिए। ये जो रूट ओवर है जब ये साइड चेंज करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब ये हो गया 3 - x का स्क्वायर प्लस -6 - 2 कितना होगा, -8 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 100 और इसको तोड़िए तो ये हो गया 9 - 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस ये हो गया 64। अब और सॉल्व करिए इसको, 64 और ये 9 कितना होगा, 9 6 73 -6x प्लस x स्क्वायर। अब सबको उधर शिफ्ट करिए, x स्क्वायर -6x प्लस 73 -100 0। तो x स्क्वायर -6x, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 - 3 7 9 - 2 ओके 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से -27 होना चाहिए बट एडिशन करने से -6 होना चाहिए। ऐसे कोई नंबर है क्या, 9 और 3, x स्क्वायर -9x प्लस 3x -27 हो गया 0। तो x आता है कितना, x - 9 प्लस 3 आता है कितना, x - 9 इक्वल टू 0। तो x + 3 एक होगा और x - 9 एक हो जाएगा कि नहीं। यहां पर लिखते हैं, अगर आपका x + 3 0 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, और उसी तरह x - 9 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा, +9। चाहे तो आप इस जगह पे -3 लिखिए, नहीं तो 9 लिखिए, आंसर सेम लिख लेगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ते हैं और 7.2 जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग अपने आप ही प्रैक्टिस करिए और बताइए क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 7.2 को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।